रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी मेरा वेलकम है। आप लोगों को मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बनाया है, जिसमें से एक नाम रेणु पाठक का भी है। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा ही सुनने और अपनी जर्नी बताने आई हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये तो नहीं कहूंगी कि मैं ज्ञान की बातें करूंगी या आप लोगों के बीच में कुछ पढ़ा लिखा के तैयारी करके आई हूँ। दिल में जो है, जो मैंने महसूस किया है आरसीएम में आने के बाद, वही बात मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रही हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से मैं वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि जो आरसीएम में है वो हमेशा अपने आप में मस्त रहता है, अपनी धुन में रहता है। ये एक खास बात है इस सिस्टम की। तो जो इंसान अपने आप में मस्त रहता है वो हमेशा स्वस्थ भी रहता है, मैं ये मानती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जो मेंटली स्वस्थ है वो फिजिकली ऑटोमेटिक स्वस्थ रहता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ मेंटली अपने आप में हमेशा पॉजिटिव माइंड से रहते हैं, और जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव माहौल ही क्रिएट करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नाम रेणु पाठक, एमपी रीवा से। इस सिस्टम की छोटी सी स्टूडेंट हूँ मैं। लगातार इस सिस्टम को सीख रही हूँ, और सीखते सीखते जो भी अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है वो आज मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच में रख पाऊँ, ऐसी उम्मीद है। और एक जरूर बात मन में रख के आई हूँ कि जितने भी यहाँ पे साथी हैं, जितनी भी मातृ शक्तियां हैं स्पेशली, उनके अंदर जरूर मैं कुछ चीजें डालूंगी। हो सकता है कि मेरे शब्दों से किसी को कुछ थोड़ा सा बुरा भी लगे, हो सकता है कुछ लोग समझ पाए मेरी भावनाओं को, तो प्लीज उसे अन्यथा नहीं लेना है। क्योंकि ये सिस्टम हमारा जो है ये हमें बहुत कुछ देता है, समझने की जरूरत है। तो थोड़ा अपने बारे में बता दूं। नाम रेणु पाठक, एमपी रीवा से। लगभग इस सिस्टम में मैं 2018 से हूँ। उसके पहले मैंने अगर बताऊं तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। हम 5 सिस्टर और एक भाई है। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। परिवार अच्छा है, बैकग्राउंड भी अच्छा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी मुझे कि पैसे अगर ना अर्न करती तो मेरे पास कोई ऐसी मजबूरी थी कि मुझे काम करना जरूरी है। लेकिन फिर भी एक चाहत थी, तो इसलिए मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था। तो इस परिवार मेरा बहुत अच्छा है और काफी कोऑपरेट करता है मुझे। ग्रेजुएशन किया था मैंने, बीएससी किया था और कंप्यूटर कोर्स भी किया था, क्योंकि 18 से पहले मुझे ये पता था कि जॉब ही है जो मुझे सेल्फ डिपेंड बना सकती है। सबको लगता है पढ़ो लिखो और नौकरी करो, तो मेरी भी जो मेंटालिटी थी वो यही थी कि मुझे नौकरी करना है। और उसी की तैयारी करते 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 इत्तेफाक से, चूंकि शॉर्ट में बताना है, इत्तेफाक से मैं अपने सीनियर के पास पहुंची, जो हमारे ग्रेट महागुरु हैं रीवा के, आरवी द्विवेदी जी। मैं आप सब से उनके सम्मान में एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी। अगर उन्होंने मेरा हाथ ना थामा होता तो आज शायद ये रेणु पाठक आप लोगों के बीच में नहीं होती। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे महादेव हैं, जो हमेशा मुझे हिम्मत देते हैं, हर चैलेंज से लड़ने की हिम्मत देते हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए अपने माँ बाप को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस लायक बनाया, सबका सहयोग है इसमें। तो आप लोगों के बीच में आज ये रेणु पाठक अपनी बात रख पा रही है। ग्रेजुएशन किया, जॉब के लिए लगातार भटक रही थी, क्योंकि जॉब करनी थी, लेकिन आप लोग मुझे देख पा रहे हैं कि ऐसी कंडीशन है कि कहीं भी आना जाना है तो मुझे कोई लेके जाएगा तभी मैं जा सकती हूँ। अगर कोई काम मेरे साथ कोई है, वो मुझे अगर सपोर्ट करता है तभी मैं कोई काम कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं वो काम चाहते हुए भी नहीं कर सकती। ये चैलेंज है मेरे साथ। 35 साल तक मैंने एक रूम में अपने आप को रखा, 35 साल तक। समझिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि सब अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और सबको अपना स्ट्रगल बड़ा लगता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, तो आप बताइएगा स्ट्रगल आपका बड़ा है या मेरा बड़ा था। 35 साल तक मैं बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी अनजान थी। जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, प्राइवेट की थी, घर में जॉब के लिए तलाश कर रही थी, फॉर्म वगैरह डाल रही थी कि चलो एग्जाम दूंगी, क्वालिफाई होगा और मैं जॉब करूंगी, सेल्फ डिपेंड बनाऊंगी। क्योंकि 8 साल की एज में मुझे ये दिक्कत हुई थी, और 8 साल की बच्ची, जो खेलने खाने के दिन थे, 10 साल आते आते मेरे दिमाग में ये हो चुका था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है और अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए जो करना है वो करना है। खेलना खाना घूमना फिरना ये सारी चीजें दिमाग से निकल चुकी थी, क्योंकि मैं 10 साल में ही समझदार हो गई थी उम्र से पहले। ये सफर चलता रहा, एग्जाम देती रही और जॉब के लिए काफी तलाश भी किया, जॉब मिली भी, लेकिन रीवा से बाहर, यानी जहाँ मैं रहती वहां से बाहर मिलती थी। क्योंकि पापा की जॉब रीवा में थी तो बाहर वो जाके मुझे लेके रह नहीं सकते थे।
तो ये चैलेंज जैसे चलता रहा, मैं पहुंची अपने सीनियर के पास, आरवी द्विवेदी जी के पास जॉब के लिए। जब थक हार के जब उनके पास पहुंची कि वो मुझे 5,000 10,000 की नौकरी देंगे, तो मुझे ये लगेगा कि चलो मैं खुद से कमा रही हूँ, एक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रही थी। तो ये चीज भी हम सबके दिमाग में पहली बात आनी चाहिए कि आज आप अपने पिता और पति पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आती है तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। जो इंसान आपसे से बात कर रहा है वो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट होते हुए ये सोचता था कि किसी पे डिपेंड नहीं होना, इसलिए मैं जॉब की तलाश कर रही थी। तो वहां पहुंची कि 5-7 हजार की नौकरी मिल जाएगी मुझे। मैं उनके पास गई किसी के थ्रू, और जैसे वहां गई तो सर आरसीएम करते थे, और इत्तेफाक से मेरा ये लक है, गुड लक कहूंगी मैं, कि मुझे आरसीएम पता ही नहीं था कैल्शियम नाम की क्या चीज है। अगर पता होता तो शायद मैं उनके पास नहीं जाती। तो मैं उस दिन को बहुत ही अच्छा मानती हूँ, अपना गुड लक मानती हूँ कि अगर आरसीएम पता होता तो जाती नहीं। अच्छा था कि आरसीएम पता नहीं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको पता होगा, पहले से पता होगा, हम सब जानते हैं। और जो सब जानता है आज वो किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती थी तो आज मैं रॉयल्टी अचीवर। तो यहाँ पे जानना अच्छा है या ना जानना अच्छा है, आप लोग डिसाइड करिएगा। तो मैं उनके पास पहुंची, वहां पे गई, मैंने कहा सर मुझे जॉब की जरूरत है और मुझे जॉब चाहिए। सर ने कहा कि सर की भी वही सोच है जो दुनिया ने मुझे देखा जिस नजर से, कि एक ऐसी इंसान जो अपने से पानी तक लेके पी नहीं सकती, कहीं आ जा नहीं सकती, इसको क्या जॉब दे दूं, क्या करेगी ये लड़की। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ उन्होंने टेस्ट लिया, जैसे मैं फोन चला लेती हूँ या नहीं, पेन से लिख लेती हूँ या नहीं, मैं ठीक से बोल पाती हूँ या नहीं, उन्होंने छोटे छोटे टेस्ट लिए। और उन्होंने कहा ठीक है देखता हूँ तुम्हारे लायक। और वो तो आरसीएम के लीडर ही थे, तो उन्होंने मुझे धीरे से आरसीएम के लिए वहां पे ऑफिस में बिठाना शुरू किया, और प्लान प्रोडक्ट वो दिन भर लोगों को दिखाते थे उस टाइम पे 18 में। अपने ऑफिस में जितने लोग आते थे सबको प्लान प्रोडक्ट दिखाते, और मैं देखती सुनती, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या करते। एक दिन सर ने कहा कि रेनू ये बताओ कि जो मैं ये बताता हूँ लोगों को, प्रोडक्ट कंपेयर करके बताते थे, तो उन्होंने पूछा ये बताओ तुम्हें क्या समझ में आता है। तो मैंने एक ही बात उनसे कही थी, पहले दिन की बात, कि सर इसमें मुझे ये समझ में आता है कि लोग मार्केट से चीजें तो लेते ही हैं, तो सस्ती चीजें और अच्छी चीजें अगर यहाँ से मिल रही है तो लोगों को ये चीजें पता आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को जागरूक नहीं है, लोगों को पता नहीं, इसलिए वो मार्केट से महंगी और डुप्लीकेट चीजें यूज कर रहे हैं और हेल्थ खराब कर रहे हैं। तो जब मैंने ये बात सर से कही तो सर ने कहा इसका दिमाग तो अच्छा है, मतलब ये सोचने समझने लायक है। तो उन्होंने उनके दिमाग में आया कि इसकी आरसीएम में आईडी लगाते हैं। उन्होंने आईडी लगा दी, मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। उन्होंने कहा चलो तुम कल अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आना। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके गई दूसरे दिन। उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन मेरे हाथों से ही करवाया, फॉर्म फिलअप करवाया। उसके बाद मैंने कहा सर परचेजिंग तो नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि सबके पास बहाने होते हैं, मेरे पास भी था, क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि क्या करने वाले हैं। तो मैंने कहा सर परचेज तो नहीं कर पाऊंगी, उस समय पे 1,000 की परचेजिंग होती थी। सर ने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम डॉक्यूमेंट्स अपनी सबमिट करो, वो मैं देख लूंगा। इस तरीके से मेरी आईडी लगी। अब आप लोग सोचिए कि मैं अगर उस टाइम पे आरसीएम का मतलब नहीं जानती थी और जानना भी नहीं चाहती, तो आज मेरी लाइफ में क्या ये दिन आता। बहुत सारे साथी हमारे हैं कि पहले तो ये कहते निकल लेते हैं कि हमें सब पता है, और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो कतराते रहते हैं। आज मैं उस बात पे मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब मैंने सर की बात को सुना और बिना मन नहीं था, भरोसा नहीं था, उन्होंने कहा बेटा ये नमक तेल जिंदगी बदलते हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं आरसीएम के ये जिंदगी बदलते हैं। विश्वास करिए मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था कि मैंने उनसे ये भी कहा कि सर मेरे पापा कब से नमक तेल लाते हैं, कब से किराना ला रहे हैं, सालों से, और आज तक जिंदगी नहीं बदली, और आप कहते हैं कि जिंदगी बदलते हैं ये प्रोडक्ट, ये कैसे प्रोडक्ट है जो जिंदगी बदलते हैं। सर ने कहा तुम टाइम दो, तुम्हें पता चल जाएगा। बिना मन के बिना भरोसे के मैं अपने सीनियर की बात मानती रही, क्योंकि भरोसा तो किसी को नहीं होता, शुरू में मुझे भी नहीं हुआ था। फिर भी मैंने उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा बेटा तुम लिस्ट बनाओ अपने लोगों की। मैंने कहा सर कैसे लिस्ट बनाऊं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मैं किसकी लिस्ट बनाऊं, कौन सुनेगा मेरे से, सब सब यही कहते हैं। मैंने भी वही कहा उनसे। सर ने कहा कि जो भी तुम्हारे मामा मामी मौसा बुआ फूफा जो भी हो,
मैंने कहा ठीक है, वो तो है ही। मैंने उनकी लिस्ट बनाना शुरू की। सॉरी। फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम मीटिंग में रहा करो। मैंने कहा सर मीटिंग में रहूंगी लेकिन लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं। और ये सिस्टम तब तक मैंने 2 4 6 दिन में ये देख लिया था कि लोग फील्ड में बहुत जाते हैं। सुबह से निकल जाते थे, मेरे सीनियर थे कुछ लोग फील्ड में जाते थे, तो मेरे पास एक पॉइंट ये भी था कि सर मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती, मैं कैसे करूंगी इस काम को। और मेरे मन में ये था कि मुझे कुछ और न काम बता दे बैठ के बात करने वाला या कुछ भी, तो 5 10 हजार मुझे देने लगे, कहाँ ये मुझे ये आरसीएम वगैरह में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने सारे प्रयास किए। तो बोले कि तुम कुछ करना चाहती हो। मैंने कहा जी सर करना था, तभी तो आपके पास आई थी। तो बोले कि ठीक है, जैसा कहते हो तुम वैसे कहो। मैंने पैसे का बहाना बनाया, मैंने लोगों का बहाना बनाया, मैंने फील्ड में ना जा पाने का बहाना बनाया। लेकिन सर ने एक ही बात बोला, तुम करना चाहती हो। मैंने कहा जी सर। अब भरोसा तो हो नहीं रहा था, लेकिन उनके विश्वास से मैंने झूठा विश्वास दिखाया। कहना चाह रही हूँ कि आपके अपलाइन भी जब आपको शुरू शुरू में लाते हैं और बड़ी बड़ी बातें आपसे करते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं, आपको भरोसा नहीं होता, पता है मुझे, नए लोगों को भरोसा नहीं होता, आप फिर भी उनकी बात पे भरोसा करिए, झूठ पे ही आप भरोसा करिए, क्योंकि रेणु पाठक झूठ पे ही भरोसा करके आज रॉयल्टी अचीवर बनी। मुझे भरोसा नहीं होता था। तो ये मैसेज भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर सफर की शुरुआत हुई, उन्होंने कहा मीटिंग में बने रहो। अब मीटिंग में शुरू किया, मैंने ज्वाइन कर, उस समय कोरोना काल आ चुका था, जूम आ चुका था। अब मैंने सोचा कि यार ये क्या बताते हैं, बहुत मन उबता था, परेशान हो जाती थी, लेकिन चैलेंज क्या था कि उठ के भाग भी नहीं सकती थी खुद से। कोई ले जाके चेयर में बिठा दिया तो जब तक उठा के कोई ले जाएगा नहीं तब तक मैं भाग नहीं सकती थी, तो फंसी रहती थी मैं। तो जितना वो बताते थे सब सुनती थी, कानों में जाता था। तो यहाँ पे ये सुनना, बिना मन का सुनना मुझे आज रॉयल्टी अचीवर बनाया है। अगर मैंने वो 3 महीने जो शुरू में बिना मन से सुना था, वो मन लगा के सुनती, तो शायद आज मैं टेक्निकल अचीवर होती। आज भी पछतावा है मुझे कि क्यों नहीं मैंने उनकी बात पे गौर किया। तो एक एक टाइम, एक एक दिन जो आपके अपलाइन आपको कहते हैं, जो आपको बताते हैं, जो आपको करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनकी बात हमारा नुकसान होता है। तो इस तरीके से सफर की शुरुआत हुई, चलते चलते सीखना शुरू किया। 6 महीने के बाद, 6 महीने, 3 महीने तक प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, फिर भी यूज किया, लगा कि हो गया, यूज तो करना ही है तो यहीं से करती जाऊंगी। लेकिन प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। 6 महीने आते आते मेरे अंदर आरसीएम के प्रति वो विश्वास आया कि कोई मुझे अगर 50 हजार की जॉब घर में बैठ के देता, तो मैं दावे से ना करने की क्षमता रखती, मना करने की हिम्मत मेरे में आ गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा कि इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सर के ऑफिस में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब में है वो लोग भी आते हैं, जो लोग किसी काम के नहीं है, बेरोजगार है, वो भी आते हैं, 80 साल के लोग भी आते हैं, 20 साल के लोग भी आते हैं। कैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर तरीके के लोग हैं। तो मैंने पाया कि मैं तो इनके बीच की हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं इसकी जरूरत तो है। तो मैंने वहां से फिर मन लगा के सीखना शुरू किया। इस तरीके से 2 साल, 2018 से 2020 तक, जब तक कोरोना नहीं आया था, मैंने मन लगा के सीखा। और मन लगा के सीखने का नतीजा हुआ कि जब कोरोना काल, मेरे ही जूनियर और मेरे ही सीनियर सिस्टम से कुछ लोग बाहर हो गए। बाहर होने का कारण क्योंकि उन्होंने कभी मन लगा के सीखा नहीं था। तो जैसे कोरोना काल आया, सारी चीजें बंद हो गई, तो सबको कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ गई और सारे लोग, वो लोग सिस्टम से बाहर हो गए जिन्होंने कभी सिस्टम को सीखा नहीं था। लेकिन मैंने घर से ही जूम मीटिंग कर करके मैंने अपने आप को पॉजिटिव किया, सीनियरों के कांटेक्ट में रही, और लगातार करते 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 2021 में रॉयल्टी जैसे लेवल पे आई। तो आज की डेट पे ये सिस्टम महिलाओं के लिए स्पेशली इतना ज्यादा शानदार है, इतना अच्छा, इतना बेहतर है कि जब एक लड़की जो कहीं निकल नहीं सकती थी, आज इसी प्लेटफॉर्म ने मुझे बाहर निकलने का मौका दिया। आज इसी प्लेटफॉर्म ने मेरी पहचान बनाई। मैं हूँ एमपी से, रीवा से, आप लोग कहाँ से हैं, लेकिन फिर भी रेणु पाठक आप लोगों के बीच में है, तो पहचान तो मेरी बनी ना। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, गुमनामी के अंधेरे से इंसान निकल के और दुनिया के हर कोने में जा सकता है इस सिस्टम के माध्यम से। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दिया करती हूँ मैं, कि एक ट्रक है,
उस ट्रक को उठाने के लिए अगर एक व्यक्ति कोशिश करेगा तो क्या उठा पाएगा? 10 लोग चाहेंगे तो क्या उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। लेकिन वही अगर उसमें एक क्रेन लगा दिया जाए, एक सिस्टम लगा दिया जाए, तो बड़ी आसानी से उठ जाता है। आज ये पहचान, ये नाम, ये सम्मान, ये प्यार जो मुझे मिल रहा है, जो इनकम मिल रही है, ये सिस्टम की बदौलत है। रेणु पाठक ने कुछ नहीं किया है, रेणु पाठक ने सिस्टम को फॉलो किया है। और आप भी अगर इस सिस्टम में हैं, आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं मुश्किल से 3 से 5 साल, लाइफ टाइम तक ये सिस्टम आपको और आपकी पीढ़ियों को ये फॉलो करेगा। इतनी बड़ी ताकत है इस सिस्टम में। मैंने इस सफर में बहुत सारे सपने देखे थे शुरू से, और सपने जिंदा व्यक्तियों में ही होते हैं। जिसका कोई ड्रीम नहीं है, मुझे लगता है वो इंसान जिंदा ही नहीं। सपने मेरे पहले से बहुत बड़े बड़े थे, और उस सपने को लेके मैं जॉब की तलाश में थी। बाद में पता चला कि सपने जॉब से कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि नौकरी का मतलब होता है कि भूखा सोने नहीं दूंगी और तरक्की कभी होने नहीं दूंगी। तो इस तरीके से नौकरी के पीछे भागने वाले लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो प्रेजेंट के लिए है, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको बैकअप में एक सिस्टम को पार्ट टाइम में जरूर करना चाहिए। वो है हमारा डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम। आरसीएम क्यों? क्योंकि रेट में कम, क्वालिटी में दम, खरीदने पे इनकम, फिर किस बात का है गम। ये है आरसीएम। इतनी बेहतर चीजें हैं जो हेल्थ के लिए भी अच्छी है, आपको वेल्थ भी दिलाती है, मान सम्मान भी दिलाती है, और उसके बाद भी हम लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि अरे हम सब जानते हैं। जब मैं सिस्टम में आई थी, एक लाइन जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि सबके पास चैलेंज, अभी मैं पूछूं कि किसकी लाइफ में चैलेंज है तो सारे हैंड रेज खड़े हो जाएंगे, सबके हैंड रेज होंगे। मैं बताती हूँ कि जब मैं घर में रहती थी और कुछ करना चाहती थी, मुझे मौका नहीं मिलता था, तो मुझे घुटन होती थी। मैं कोशिश करती थी कि अगर जिंदगी में कुछ करने का मौका नहीं मिला तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। इतनी निगेटिव थी मैं, दुनिया से, लोगों से, अपने आप से। इतनी निगेटिविटी थी कि अगर मेरे सामने कोई पॉजिटिव बोलता तो मैं उसको हमेशा निगेटिव में ही रिप्लाई करती थी। लेकिन आज इस सिस्टम की बदौलत इतनी पॉजिटिविटी है कि मैं खुद दूसरों को भी पॉजिटिव करती हूँ। मैं तो अब समझ सकते हैं कि पॉजिटिव कितनी होंगी मैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास। मात्र शक्तियों के पास घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप इसी घर परिवार के साथ साथ इस सिस्टम को आप थोड़ा सा समय देना शुरू करते हैं, वो भी वो टाइम जो आप सोने में, जो सास बहू की बुराई करने में, जो दूसरे के घर में क्या चल रहा है ये देखने में, या फिर मोबाइल पे आप गॉसिप करने में लगाते हो, वही टाइम जो वेस्ट कर रहे थे इन्वेस्ट करने लगते हो, तो आप भी रॉयल्टी टेक्निकल जैसे लेवल पे जाके अपनी पीढ़ियों को, 7 पीढ़ियों को आप सिक्योर कर सकते हो। इतना बड़ा मौका है। मात्र शक्तियों को शक्ति कहा जाता है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर ही वो पावर है, जिस पावर को आप भूल बैठे हो। और बचपन में पिता, और शादी होने के बाद पति, और फिर बच्चे होने के बाद बच्चों पर डिपेंड हो जाते हो। क्यों? क्या आपकी कोई पहचान हो, आपको नहीं लगता? आपका भी कोई सम्मान करे, आपको नहीं लगता? आपको भी कोई जाने, आपके पास भी हो कि हाँ आप किसी की मदद कर सकते हो। एक ऐसा इंसान जो आपके सामने है, वो दूसरे की मतलब दूसरे की हेल्प पे डिपेंड होकर जिंदगी गुजार रहा था, सोचिए आप। और मुझे मेरे ही लोगों ने टॉर्चर किया था ये बोल बोल के कि तुम कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ घर में रहो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, खाओ पियो पड़ी रहो। मेरे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया था, सोचिए। और मैं कहती थी कि मुझे मौका तो मिले, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जब मैंने ठान लिया, और मुझे इस सिस्टम में आने के बाद जब लगा कि नहीं, इसमें ही मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, जिस दिन मैंने ये ठान लिया, उस दिन से पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मुझे कौन पॉजिटिव कहता है, कौन निगेटिव कहता है। और उसी का नतीजा है कि आज मैं इस लेवल पे हूँ और आगे भी जाने की हिम्मत रखती हूँ और आगे जाके दिखाऊंगी। आपको भी सिस्टम में आने के बाद ठानने की जरूरत है। जानते तो सब हैं और मानते भी सब हैं, लेकिन जानने और मानने के साथ ठानने की भी जरूरत है। मेरे चाचा जी ने कहा था मुझे शुरू में, बोले बेटा ये हाथ पैर वालों का काम है, ये हाथ पैर वाले भी नहीं कर पाते, तो तुम कैसे करोगी? विश्वास मानिए, ये बात मुझे इतनी चुभी थी, इतनी चुभी थी कि मैंने उनके मुंह पे ही जवाब दिया था कि अगर चाचा ये अगर हाथ पैर वालों का काम है और वही कर सकते हैं, तो ये काम अब रेनू करके दिखाएगी। और इसी बात को सही करने के लिए मैंने पूरी जान लगा दी। तो जब आप सिस्टम में आते हो और इस सिस्टम को समझना शुरू करते हो,
तो सिर्फ समझने से काम नहीं चलता, आपको संकल्प लेना पड़ता है। आप संकल्प लेके काम करो, अपने आप को प्रूव करो। आपको लोग पागल कहेंगे, आपको लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ बनाने लगी, आपको ये भी बोला जाएगा कि आपके पास कोई काम धाम नहीं है, आपको तरह तरह से टॉर्चर किया जाएगा। आप घर से जब देखो घूमने निकल जाते हो, आपको फोन पे हर टाइम आप बात करते रहते हो, बहुत सारी चीजें आपको मिलती होंगी और मिलेंगी। लेकिन ये तब तक है जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करते। जिस दिन रेणु पाठक ने रॉयल्टी ला के दिखाया ना, उस दिन वही चाचा और वही लोग कहने लगे कि तुम बहुत मेहनत करती हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मानना पड़ेगा। वही नजरें झुक गई जो नजरें चुभाती थी मुझे। इस बात में मुझे एक बात याद आती है कि उस टाइम पे जब ये बातें मुझे कही जाती थी, तो मैं हमेशा कहती थी कि अभी कांच हूं इसलिए चुभ रही हूँ, अभी कांच हूं इसलिए चुप रही हूँ, जिस दिन आईना बनूंगी उस दिन सारा जमाना देखेगा। और उस बात पे मैंने अपने आप को तैयार किया। तो जब कुछ बड़ा करने के लिए हम और आप निकलते हैं तो बहुत सारे आपको चैलेंज मिलते हैं। अच्छा, एक बात और, एक पिता के दो बच्चे हैं, एक नालायक और एक बहुत अच्छा है, समझदार है। तो पिता में तो प्रेम दोनों बच्चों का होता है। अब नालायक है तो ऐसा तो नहीं कि उसका मानेगा नहीं या उसको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देगा। वैसे ही ईश्वर हम सबको बराबर मानता है। अब बराबर तो मानता है, लेकिन ईश्वर भी चेक करता है कि आपको वो जो देना चाहता है कि आप उस लायक हो या नहीं। कैसे? उसने जब एक अपॉर्चुनिटी का बॉटल बनाया, दवाई बनाई, जिसमें लेबल लगा के रख दिया चैलेंज और प्रॉब्लम का, पर उस बॉटल के अंदर था अपॉर्चुनिटी यानी मौका, अवसर। तो ईश्वर ने जब वो बॉटल बनाई और रख दी, तो जब लोग उस बच्चे, जो हम लोग समझदार लोग हैं, उस बॉटल को जब देखते हैं तो उसमें पहले दिखता है क्या, लेवल पे प्रॉब्लम और चैलेंज। तो जो लोग समझदार होते हैं वो निकल लेते हैं कि अरे कौन प्रॉब्लम और चैलेंज फेस करे। लेकिन जो हिम्मत वाला होता है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, जिसका कोई गोल होता है, वो उस बॉटल को खोल के देखता है और उसके अंदर निकलता है क्या, मौका, अवसर। आरसीएम भी एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है आम इंसान को खास बनाने का। मैंने इस मौके को भुनाया है। और जिसने, रेणु पाठक की बात नहीं है यहाँ पे, न जाने कितने एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जिसने इस मौके को भुनाया है, आज वो रॉयल्टी, टेक्निकल और बड़े बड़े लेवल पे है। तो आप लोगों को ये लेवल जो प्रॉब्लम और चैलेंज का दिखता है ना, उसको देख के आपको अपने आप को पीछे नहीं करना है, आपको उसको फेस करने के लिए आगे आना है। और उस बॉटल को खोलिए, उसमें आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिंदगी बदलने, बचाने और बनाने का। मैं तो यही कहती हूँ, जब से मुझे सिस्टम ने जिंदगी दी है, अगर आरसीएम में ना होती तो शायद मैं सुसाइड के लिए कई बार कोशिश भी कर चुकी थी, तो शायद मैं दुनिया में ना होती। तो जब मुझसे एक लाइन में अगर कोई पूछता है कि आरसीएम क्या है आपके लिए, तो मैं कहती हूँ कि जिंदगी बचाने और जिंदगी बनाने का एक मौका है। ये मेरी खुद की फीलिंग है, क्योंकि आज मैं इसी की वजह से बची हूँ। तो ये सिस्टम हम सबको बहुत कुछ देता है, भरोसा करने की जरूरत है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे पूरी बॉडी में दर्द है, जहां हाथ लगाता हूँ वही दर्द होता है, कभी हाथों में, कभी पैरों में, कभी सीने में, कभी कहीं। तो डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो पता चला कि बॉडी में नहीं, उसकी उस उंगली में दर्द था जिस उंगली से वो टच कर रहा था। तो समस्या कहीं और होती है और हम ध्यान कहीं और देते हैं। आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को लगता है कि हमारे बस का नहीं है। तो ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम आरसीएम को पॉजिटिव तरीके से ले नहीं पा रहे। इसीलिए कहा जाता है कि आपको पहले इसको सीखना है, फिर सिखाना है और सिखाने वाला बनाना है। आप जिंदगियों को बनाइए, आप लोगों को बनाइए, आप बिजनेस मत करिए, आप लोगों को बनाइए। लोग आपके बिजनेस को बिल्ड करेंगे, लोग आपके बिजनेस को तैयार करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि अब सिस्टम में दो चार छह ज्वाइनिंग तो हमने लगा दी है, काम वो लोग करें, हम क्यों करें, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन जिस तरीके से ये सोच आप रखते हो, वैसे ये सोच वो भी रखता है कि हम क्यों करें, हमारा साथ वाला करे। ये अभियान है। अभियान का मतलब होता है कि इसमें जो लोग जागरूक नहीं, उनको जागरूक करना, उनको स्वस्थ बनाना है, रोजगार देना है, लोगों की मदद करना है, स्वास्थ्य सेवा संस्कार, कैसी कैसी चीजें
टीसी सर इस उम्र में हम लोगों के बीच में ला रहे हैं, किसके लिए? उनको कोई जरूरत नहीं, उनके पास सब कुछ है, उनके परिवार के पास सब कुछ है। वो नहीं करेंगे तो भी उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा और चलेगा। लेकिन रेणु पाठक को जरूरत है, आपको जरूरत है। और ऐसे न जाने कितने लोग दुनिया में हैं जिनके पास इनकम भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, और वो तलाश कर रहे हैं। और अगर हम लोगों के अंदर मानवता है, इंसानियत है, तो ये सिस्टम हमें 100% करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि कैल्शियम भाग्य से मिलता है, लेकिन समझ सौभाग्य से आता है। तो आप आ तो गए हैं, अब आप समझिए कि आप सौभाग्यशाली हैं या नहीं। अगर आप समझ रहे हैं तो 100% सौभाग्यशाली हैं। और अगर अभी आप समझने में गलती कर रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी आपके स्टार कमजोर हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। और एक कहानी मुझे मोटिवेट करती है, शॉर्ट में मैं रखना चाहूंगी, क्योंकि उस कहानी से ही मुझे बाद में पता चला कि नहीं, मैंने सही डिसीजन लिया है। एक बार क्या हुआ, एक बंदर बंदरिया की कहानी है, शायद आप लोगों ने कभी सुना भी होगा। एक बार ठंड की दिसंबर का टाइम था, और दिसंबर के टाइम में कड़ाके की ठंड पड़ती है, आप सबको पता है। तो एक जंगल में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही ठंडा तालाब था। उस पेड़ में एक बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे। तो बंदर और बंदरिया बैठे हुए थे, तो अचानक से आकाशवाणी होती है कि कल सुबह भोर में 4 बजे ये ठंडे तालाब में जो भी कूदेगा, वो वो सुंदर सा राजकुमार या सुंदर सी राजकुमारी बन के निकलेगा। अब बंदरिया और बंदर दोनों ये बात सुन रहे थे, तो आपस में बात करते, बंदर कहता, ये कोई बात हुई क्या? इस ठंड के मौके में, ठंड के टाइम पे अगर इस तालाब में कोई कूदेगा तो बचेगा क्या? तो बंदरिया बोली, नहीं नहीं, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। तो बंदर बोला कि तुझे करना है तो तू कर, लेकिन मैं तो नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें जो जाएगा वो ठंड से मर जाएगा। तो बंदरिया ने बोला कि चलो, तुम्हारी तुम्हारी अगर इच्छा नहीं है तो मैं तो ट्राई करूंगी। तो बंदरिया जैसे सुबह के 4 बजते हैं और फिर वो आकाशवाणी होती है, तो बंदरिया ने एक पल भी बिना सोचे, बिना गवाए, उसने उस तालाब में छलांग लगा दी। अब बंदर ऊपर से देख रहा, बड़े गौर से देख रहा, सोच रहा, कहता ये तो गई, ये तो गई, अब ये वापस नहीं आने वाली। क्योंकि बंदर समझदार था, उसने छलांग नहीं लगाई। लेकिन बंदरिया ने कहा था कि अगर मैं इसमें कूदती हूँ और ये भविष्यवाणी सही हो गई तो मैं सुंदर सी राजकुमारी बन जाऊंगी, और अगर नहीं बनी तो बंदरिया तो पहले से ही हूँ, उसमें तो कुछ जाने वाला नहीं है। तो 5 मिनट तक जब वो अंदर से बाहर नहीं आई, तो बंदर को लगा कि ये तो गई, नीचे ही रह गई, अब नहीं आने वाली। फिर 5 मिनट के बाद जब बंदरिया सुंदर सी राजकुमारी बन के निकलती है, तो उस बंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और उसके मुंह से निकलता है, काश, काश कि मैंने विश्वास कर लिया होता। अब ना तो वो भविष्यवाणी होने वाली थी, और ना ही वो टाइम आने वाला था। तो आरसीएम भी ऐसा ही है। जब हम सब, आप लोग लेके जाते हैं किसी के पास, तो हम भी कह देते, अरे हमें तो सब पता है, हमारे तो दादा जुड़े थे, हमारे तो मामा जुड़े थे, अरे हमने तो करके छोड़ दिया। मैं भाई बहनों आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप नहीं छोड़ते, आपको आरसीएम छोड़ देता है, क्योंकि आप उस लायक नहीं हो अभी, आपकी सोच उस लायक नहीं है, आपके अंदर इंसानियत की कमी है। आप अपने आप को चेक करिए कि आपको आरसीएम ने क्यों छोड़ दिया। आप क्यों नहीं समझ पा रहे इतने बड़े प्लेटफॉर्म को, जो एक आम इंसान को खास बनाता है, फर्श से उठा के अर्श पे रख देता है। और इतने सारे एग्जाम्पल होने के बाद भी आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? इसके अंदर इंसानियत नहीं है, वो नहीं कर पाता है। जिसकी सोच अच्छी नहीं है वो नहीं कर पाता है। जो खुद अपने परिवार को सही ढंग से नहीं प्यार करता, नहीं मानता, जिसके लिए सपने, जो उसके सपने ही नहीं होते, वो नहीं कर पाता है। एक रेणु पाठक इस सिचुएशन में भी सपनों की वजह से टिकी हुई है। उसको लगता है उसका खुद का घर हो, उसकी गाड़ियां हो, उसके नौकर चाकर हो, उसके माँ बाप को अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकूं मैं। बहुत सारे सपने हैं, अगर बताऊं तो लिस्ट बहुत लंबी है। मेरा साइज छोटा पड़ जाएगा, लेकिन सपनों की लिस्ट बहुत बड़ी है। पर ये सपने मैंने किसी और के दम पे नहीं देखे, खुद के दम पे पूरा करने का मैंने सोचा, और उसी के लिए मैं अपने गोल में चल रही हूँ। तो जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, तब तक आपका कोई रोल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को कमिटमेंट के साथ ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने का आप थैंक यू बोलिए उस ईश्वर का,
कि पुण्य कर्म आपके पिछले जन्म के हैं, जो आपको ये मौका मिला, आप समझ पा रहे हैं, आप इस मीटिंग में बने हुए हैं। और मुझे हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेरे से ज्यादा चैलेंज, अगर प्यास लगे और पानी रखा है मेरे पास और उठा के कोई ना दे तो मैं पी नहीं सकती। क्या इतने मजबूर हैं आप और हम? जो कहीं जा नहीं सकता, जो खुद से कुछ कर नहीं सकता, आज वो रॉयल्टी अचीव करके आपके सामने अपनी बात रख रहा है, और आपको ईश्वर ने 100% सही सलामत दुनिया में भेजा है। और आप इसके बाद भी, जब भी आपके सीनियर कहते हैं, तब भी आप अगर कहते हैं कि सर आज तो मेरे पास ये समस्या है, सर आज मेरे पास ये चैलेंज है, आज तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो सोचिए कि कहीं ना कहीं कुछ कमी खुद में है। तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैंने बहुत चैलेंज फेस किया है और आज भी करती हूँ, लेकिन हिम्मत, क्योंकि ड्रीम बड़े हैं, ड्रीम को खुद से पूरा करने की मैंने जो ठानी है उसको करके दिखाऊंगी। इसलिए आप लोग अपने लिए, अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ करने की सोच रखिए, क्योंकि छोटी सी चिड़िया जंगल की आग को बुझाने के लिए चोंच में भर भर के पानी उड़ उड़ के जाती है। सोचिए उसकी चोंच में कितना पानी आता होगा, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिविटी के साथ कहती है कि जब इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल की आग बुझाने में, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम जरूर आएगा। तो इस नए भारत के निर्माण में अगर आप लोग अपना सहयोग करते हैं सही तरीके से, तो विश्वास के साथ कहती हूँ कि आने वाला समय हमारा आपका रहेगा, और आपके माध्यम से न जाने कितनी जिंदगियां बच सकती हैं, बन सकती हैं। मेरे जैसे लोग पड़े हुए हैं जिनको कोई नहीं पूछता, जिनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उनके अंदर फिजिकली कमी है। लेकिन मैं मानती हूँ कि फिजिकली कमी अगर है तो वो व्यक्ति हैंडीकैप नहीं होता है। हैंडीकैप वो होता है तो अच्छा खासा शरीर लेके घूम रहा है, लेकिन सोच उसकी बहुत छोटी है। सोच उसकी ऐसी है कि उसके पिता उसको पाले, उसके पति उसको खिलाएं, उसके बच्चे आगे पालें, वो खुद कुछ नहीं करना चाहता या करना चाहती। मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि हैंडीकैप वही होते हैं जो सब कुछ लेके घूमते हुए कुछ ना करने की चाहत रखते हैं। तो मैं आप लोगों से इन्हीं शब्दों के साथ और बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप लोग इतने धैर्य से मुझे सुने उसके लिए थैंक यू। और दो लाइनें और जरूर आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगी। मेरा प्रयास है कि आप लोग मेरी बात को और मेरे संघर्ष को समझिए। मेरे संघर्ष में मैं अगर कुछ ज्यादा डीपली जाती तो हो सकता है कि हर आंख में आंसू आ जाता, इसलिए मैं यहाँ पे रुलाने नहीं आई हूँ, बस ये बताने के लिए आई हूँ कि चैलेंज कोई भी हो, आपको कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए आता है, ना कि पीछे रहने के लिए और हार मानने के लिए। अगर ये चैलेंज मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं आरसीएम में नहीं होती, ये सच्चाई है। क्योंकि मेरे सीनियर खुद मुझे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर इसके हाथ पैर होता तो ये कभी आरसीएम नहीं सीखती, ये भी लोगों की तरफ भागती। और ये सच्चाई है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शुरू शुरू में जब सब मीटिंग में बिठाते थे तो मुझे लगता था कि कोई मुझे हाथ उठा के ले जाए, मैं भाग जाऊं, मुझे सुना नहीं जाता था। लेकिन जबरदस्ती बैठे बैठे और आज मैं इस लेवल पे हूँ। तो कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए, सबके लिए मिसाल बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेणु पाठक अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज के बाद चैलेंज को पॉजिटिव तरीके से लेके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और लोगों को खुद आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम में अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि जब लोग आपके बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने इतना धैर्य से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय आरसीएम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और मैम के लिए प्यार से दिल से जोरदार हाथ ताली सभी साथी। वाकई आज जो भी मैंने कहा था कि आप सभी को बहुत कुछ मिलने वाला है, शायद एक एक पॉइंट शायद आप लोग ने आज लिखे हैं, एक खजाना मिला है। और सबसे पहले मैम के अपलाइन के लिए मैं जोरदार हाथ ताली चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि रेणु पाठक जी के अंदर बहुत कुछ खजाना छुपा हुआ है, उनके अंदर जो हुनर है ना, जो हुनर छुपा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले उनका पॉजिटिव माइंड, बड़े सपने, है ना, और हर एक चुनौती से लड़ने का जो हिम्मत है, तो मैम के अंदर उन्होंने ये सारा कुछ देखा, तब जाकर मैम को तैयार किए, और तब जाकर उन्हें लीडर बनाए, तब जाकर उन्हें एक रॉयल्टी मुकाम तक पहुंचाए, क्योंकि उन्होंने भी चैलेंज लिया कि मुझे इनको आगे लेकर जाना है। तो वाकई बहुत ही लाजवाब आपके अपलाइन और आप, और बहुत ही अच्छा आपका टीम भी है, और बहुत ही
आपके अगर मैं बातें बताऊं तो मैम, है ना, जैसे कि आज मैम ने बोला है कि हर एक चुनौती से हमें, है ना, लड़ना है, हमें स्वीकार करना है ना, हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि यस, हमसे ये हो पाएगा, हम कर पाएंगे, इस चुनौती को पार कर पाएंगे। मैम ने जैसे बोला कि भले लोग क्या होते हैं ना, लोग बाहरी जो भी है ना, जैसे कि पैर हो गया, हाथ हो गया, किसी से भी अगर मैं बताऊं तो अपाहिज हो सकते हैं, हर एक रूप में हम लोग इस दुनिया पे आ सकते हैं, पर सबसे पहला हमारा माइंड अपाहिज नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हमारा पैर हाथ होते, सारा कुछ सलामत हमें भगवान देते हुए भी अगर हमारा सोच में, हमारा विचार में, हमारे सपने में अगर हैंडीकैप आ जाए, या है ना, बोलते हैं ना, अपाइज आ जाए ना, तो साथियों कुछ भी हम आगे नहीं कर सकते हैं। तो वाकई बहुत ही अच्छा रहा मैम आपका अनुभव। जैसे कि मैम बोल रही थी कि मुझे इतना कुछ नहीं आता है मैम, मैंने जो जिया है बचपन से लेकर आज तक, आश्रम परिवार तक, तो वही सारा हर एक बातों को मैं रखूंगी मैम। और अदरवाइज मेरा कोई पीपीटी नहीं रहेगा, कोई ऐसा तैयारी नहीं रहेगा, तो वाकई मैम दिल से जो निकलती हैं बातें वही दिल तक पहुंचती है। तो मैम के लिए जोरदार हाथताली देते हुए मैं ओवर टू मुन्ना सर को कहना चाहती हूँ और करती हूँ, और साथ में हमारे भी ज्योति मैम आ चुकी हैं, तो मैम मैम से भी दो शब्द ले लीजिए कि आज मैम को इस प्लेटफॉर्म में देखते हुए उन्हें कितना गर्व हो रहा है। तो थैंक यू सर। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। रेनू मैम को दिल से धन्यवाद। और आपने जिस तरीके से अपना बारे में बताया, बहुत ही दिल छू लेने वाला बात बताई, और प्राउड होता है अपलाइन को, है ना। और मुझे खुशी हो रही है ऐसे महान लेडीज़ के सीनियर जो है उनको बुलाते हुए। ज्योति तिवारी मैम, आइए मैम, आइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह सभी को। और आप सब आज बिल्कुल बहुत कुछ सीखे होंगे, क्योंकि हम सब किसी और से नहीं, अपने आप से अगर हम कुछ करना चाहेंगे ना तब कर पाएंगे। कोई कितना भी सिखाएगा, कितना भी मोटिवेट कर देगा, लेकिन अगर हम नहीं करना चाहेंगे ना तो कोई भी नहीं जगा सकता। कहते हैं ना, जब तक हम बहाना किए सोने का, अगर हम जागना ही नहीं चाहते हैं तो कैसे जगेंगे। चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ भी बता दे, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बहाना नहीं लगेगा। अगर हम जाग रहे हैं, चाहे सो रहे हैं तो जाग जाएंगे, लेकिन अगर हम कोई जगा रहा है और हम नहीं जाग रहे हैं तो फिर हम नहीं जाग सकते। लेकिन रेनू मैम बिल्कुल, वो उनका अंदर से था उत्साह कि मैं करूंगी, कुछ ना तो कुछ करूंगी, अपने पैर पे खड़ी होंगी। हम किसी और के नहीं खाएंगे, हम किसी और, भले हमारे भगवान ने हमको तो ऐसा बनाया है, लेकिन हम अपने पैर पे खड़े होके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम सब तो आज लेडीजे है ना, तो बिल्कुल बहुत कुछ सुनते हैं, हस्बैंड के सुनते हैं, हाथ फैलाना पड़ता है, क्योंकि नहीं होता है, हम नहीं सब कर पाते हैं। लेकिन बात है, आप रेनू मैम को देखिए, हमारी टीम में बहुत अच्छी तरीके से ये मैम रहती है, बहुत बहुत मोटिवेट रहती हैं, जब भी कहो हमेशा तैयार रहती हैं, हर समय तैयार रहती है मैम। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि रेनू पाठक मैम मेरी टीम में है, और बहुत अच्छी तरीके से सबको मैनेज करती है। और आप सब भी, हम चाहेंगे कि आप सब भी बहुत प्रसन्न हुए होंगे, खुश हुए होंगे, क्योंकि खुश होने से तो नहीं, लेकिन अगर आप हमको बस अच्छा, ये तब अच्छा लगेगा कि रेनू पाठक मैम के आने से अगर आप कुछ के अंदर से कुछ ये कर गुजरने की मतलब कहते हैं ना, वो जगे आशा, कुछ जगे कर गुजरने का, कि हमको कुछ करके दिखाना है कि रेनू पाठक मैम कर चुकी है, कर ली है, अगर वो रॉयल्टी हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि समय बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरी एक 9 बजे से मीटिंग भी चलती है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। चलिए, कुछ धन्यवाद लोगों से मैम व्यू को। जरूर मैं चाहूंगी सर, कि कुछ लोगों से व्यू जरूर लिया जाए, आने का मतलब निकले कि हाँ, कितना असर हुआ है मेरी बातों का। इसलिए यस टाइम तो यस, ज्यादा हो रहा है, लेकिन नहीं नहीं, टाइम है हमारे लिए। तो जिन मैडम का बात सुन के अगर किसी को अच्छा लगा और उनके बातों से कुछ आपको मैसेज देना है तो हैंड रेस करें। तो चलिए, मीना लामा मैडम आइए। इसके बाद दानेश गोस्वामी सर भी हैंड रेस करे हैं, उनको भी लेंगे। आइए। थैंक यू सर। एक मिनट सर, मैं
यस आवाज आ रही है ना सर? यस हाँ, यस थोड़ा बाउंस हो गया तो। और रेनू मैम को बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ मैम का सुना हूँ मैं, लेकिन आज मैं थोड़ा असुविधा के कारण मैं थोड़ा पॉइंट लिखा हूँ। और मैम आपको मैं ये 1 PM में भी देखा था आपका प्रोग्राम, पहले से मैं आपको पहचानती हूँ। और आपका हमेशा आपका बारे में मैं अपना बेटी को भी बताती हूँ। आप जो बोलती है कि आज भी लोग पढ़ाई कर रहा है, जॉब के लिए ट्राई कर रहा है ना, आपने 1 PM में बताया था। और आप आज का डेट में जॉब नहीं करके, आपका दोस्त लोग जॉब के लिए आज भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप आज एक रॉयल्टी बन गए, वो भी बताया था आपने। तो मैं बेटी को हमेशा बोलती हूँ ये बात। और मैम आपको क्या बोला, आपने आज जो भी बात बोले हैं कि आ, ये बोले थे आपने कि आ, आदमी कभी भी मतलब शरीर से विकलांग नहीं होते, आदमी सोच से, दिमाग से विकलांग होते हैं ना। अगर जब यही विकलांग हो गया, ये सोच ही अगर खत्म हो गया, तो ये शरीर कुछ काम नहीं करेगा। आपने प्रूफ करके दिखाया मैम। और आपको मैं क्या बोलूं, शब्दों में मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैम। आप इतना कुछ करके दिखाइए तो, और बाकी लोग को तो एक थप्पड़ गाल पे मारना चाहिए, हम तो खुद को एक थप्पड़ क्या 10 थप्पड़ मारना पड़ेगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ मैम। थैंक यू सो मच, आप हम लोग का बहुत बड़ा प्रेरणा बनी है मैम। और इतना ही नहीं, आज आपने बहुत बड़ी बात बोला है कि आज आप देश सेवा का भी बात बोले आपने। आरसी में आने के बाद हम लोग देश सेवा भी कर सकते हैं। हम लोग जीवन में आए हैं तो कुछ अच्छा काम भी करके जा सकते हैं। आपने ये बात भी बताया, मेरे को बहुत ही मेरे दिल को छुआ मैम। मैं क्या बोलूं, आज मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरा धड़कन ये तेज होते जा रहा है मैम। थैंक यू सो मच, लव यू मैम, थैंक यू। आते रहिए मैम, थैंक यू सो मच सर। ओवर टू सर। बहुत बढ़िया। दिनेश गोस्वामी सर आइए। जी सर, जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दानेश गोस्वामी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में कार्य करते हुए आप लोगों के सानिध्य में यह प्लेटफॉर्म पर सीख रहा हूं। और आज रेनू मैडम का शानदार प्रेजेंटेशन हमने देखा, हमारी अपलाइन हैं। और इस शानदार सेशन में 83 लोग जुड़े थे, तो मैं 100% कह सकता हूं कि सभी का ग्रोथ होगा और क्यों क्लियर होगा मैडम के आने से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय आरसीएम, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। शकुंतला केसरवानी आइए मैम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। और जो रेणु पाठक मैम है, मेरी गुरु है, मेरी अपलाइन है, बहुत शानदार मैम को मैं प्रणाम करती हूँ। मैम के शब्दों को बहुत अच्छा लगता है कि मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं। उनकी वो मेरी अपलाइन है, तो उनकी बातें बहुत शानदार था। उन्होंने जब आती हैं मीटिंग में बहुत शानदार बताती हैं कि हमको कैसे काम करना है और हमको आगे बढ़ने का। तो इसमें बिल्कुल अपना माइंड एकदम सेट रख के काम करना है, जो हमारे ये स्वास्थ्य अभियान में काम करने का। तो हम लोगों को स्वास्थ्य के रूप में काम कर सकते। धन्यवाद सर, जय श्री। चलिए मालती देवी मैम आइए। मेरा नाम मालती देवी, मैं दुमदुमा शाम से बिलोंग करती हूँ। मैम का आज का सेशन तो बहुत शानदार हुआ, और मैम को तो ये PM में मैं देखती थी, और बहुत इतना जबरदस्त हुआ कि मैं क्या कहूँ। और मैम का कहना है कि आम से खास बनने के लिए यही एक सिस्टम है, जो हम लोग का RCM है, जिंदगी बनाने का एक सिस्टम है। और जब तक गोल नहीं हम लोग बनाएंगे, तब तक कोई नहीं मिलेगा, कदम कामयाबी हो जाए। सर का मैम का एक शब्द बहुत शानदार था। जब मैम कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। जय आरसीएम सर, ओवर टू यू। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश प्रसाद सर आइए। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, आवाज़ सुनाई दे रही है सर? यस यस सर, मैं आपको तहे दिल से, जिन्होंने रेणु पाठक जी को, जिन लोगों को मैंने इस प्लेटफॉर्म पर उनको लाया, आज मैं सकता हूँ जितने भी लोग जुड़े हैं उनका आज एक टर्निंग पॉइंट रहा। ये हो सकता है कि इसमें से जितने भी लोग जुड़े हैं, एक भी लोग माइनस पॉइंट में नहीं जाएंगे। मेरा हौसला जीतता है, ये मैंने आज मान लिया।
कि शरीर किसी का अगर दुरुस्त हो, स्वस्थ हो, ऐसा नहीं है। जब आपके अंदर हौसला बुलंद है, मैंने कहीं पढ़ा भी है कि अगर हौसला अगर आपका बुलंद है तो जीत आपकी पक्की है। मैडम को सत सत नमन। मैं तो कहता हूँ कि मेरे जीवन में एक और रजा भैया मैं बोल के एक मीटिंग सुना करता था, कहीं उनसे कहीं आज बेटर मैडम बोली है। मैं तो गदगद हो गया। मैं अपने जीवन में पूरा चेंज करने का, और थप्पड़ के साथ ऐसे नहीं, मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे हौसला बुलंद नहीं है। तो मैं आज हौसला को जिंदा रखूंगा, और इसके जीत के लिए मैडम को लाख लाख धन्यवाद। इस बीट में, इस सिस्टम में आई, हम लोगों को कुछ ज्ञान दी। ओवर टू यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया। हेमलता शुक्ला मैम, आइए मैम। जय सिंह सर, जय श्री। बहुत बहुत नाम। रेनू बहन मेरी अपलाइन भी हैं और मैं उनके साथ रहती भी हूँ और उनके जैसे ही बनने की कोशिश भी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। जैसम और रेनू बहन का साथ है तो शायद आगे तक जाऊंगी। यस यस, बहुत बढ़िया। मन में विश्वास डगमगा नहीं रहा, मन में विश्वास ठान के बैठी हूँ कि करना है तो करना है सर। यस यस। जैसम चलिए, तो चलिए, हमारे भी जय सर को भी बुलाते हैं। तो आप सबको मैं बता दूं, रेनू मैडम को बुलाने का सबसे बड़ा हाथ है जय सर का, क्योंकि जय सर ने 1 PM में देखा, फिर उन्होंने जमुना मैडम को बोला, जमुना जी रेनू मैडम को बुला सकते हैं क्या? तो फिर जमुना मैडम ने उनका अपलाइन से बात किया, फिर उनके थ्रू से फिर जाके आज रेनू मैम हमारे बीच आ पाई। तो आइए सर, वेलकम है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जमुना जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने डायनामिक एटम बॉम्ब है, ये तो रेनू मैम तो एटम बॉम्ब है, धमाकेदार एंट्री आज किया है उन्होंने। और बहुत बहुत धन्यवाद रेनू मैम, आपने अपना कहानी से सही में हम सभी को काफी कुछ मैसेज आपने दे दिया है। अगर आप इतने स्ट्रगल भरे जिंदगी से निकल के आज अगर आपने इतने सुंदर मुकाम को हासिल किया है, तो मेरा ये मानना है कि हम सभी लोग तो चंगे हैं, हमारा हाथ पैर सब चंगा है, तो हम तो और अच्छे से कर सकते हैं। और आज मैंने लास्ट टाइम आपको जब 1 PM में देखा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था आपका, और आपके स्क्रीनशॉट को जूम करके मैंने जमुना जी को भेजा। मैंने बोला इनको जरूर बुलाना है अपने 8 PM के सेशन में, क्योंकि हमारी टीम में काफी महिलाएं हैं और उनके लिए आप बहुत बड़े प्रेरणादायक साबित होंगे। और आज सचमुच मैं अपने टीम को बता देना चाहूंगा कि अगर रेनू पाठक जी कर सकती हो, आप भी कर सकती हो। रेनू पाठक जी ने एक एक बात प्रैक्टिकल बातें की है, इन्होंने किताबें बातें नहीं की है, इनके साथ जो गुजरा है वही उन्होंने बताया है, और आज साक्षात एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। उन्होंने कोई किताब पढ़ के नहीं आज का सेशन लिया है, आज इन्होंने अपना किताब खोल के रख दिया हमारे सामने। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है कि आज आप हमारे पोर्टल में आए, और इन फ्यूचर आपको हम लोग बीच बीच में लेते रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुत कीमती होगा। तो फिर से आपको और जमुना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मैं आपको भी दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने ये मुझे मौका दिया। बात यहाँ पे सिर्फ यही है, मैं ये मान के चलती हूँ कि RCM जो TCC सोच लेके चल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और मातृशक्तियों के लिए तो मुझे जरूर लगता है, क्योंकि मातृशक्तियों में बहुत कुछ होता है लेकिन वो पहचान नहीं पाती हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशली जमुना मैम की बात को मान के, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था मेरे पास, लेकिन थोड़ा डिले किया मैंने, पर मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए, तो आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए स्पेशल थैंक यू आपको कि आपने ये इस लाइफ को मुझे यहाँ पे बुला के समझा। और मैं मातृशक्तियों को ये जरूर कहूँगी कि प्लीज तो मौका है, आपको अपने सोच को बदल के अपने आप को कामयाबी के शिखर पर ले जाने का मौका मिला है, तो सोच बदल डालिए। सोच बदलेंगे तो ऑलरेडी जिंदगी बदल जाएगी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को। तो चलिए, समय भी हो रहा है, तो मैम को फिर हम लोग मौका लेंगे, मैम का फिर एक समय लेंगे, है ना सर। मैम का और भी जो भी फील्ड में जो भी काम करती है, कैसे करती है,
है ना, उनके बारे में भी मैम और डिटेल में बताएंगे, तो हमें और अच्छा सीखने का मौका मिलेगा साथियों। तो चलिए आज हम लोग विदा लेते हैं, मैम को दिल से धन्यवाद देते हैं, अपने अपने जगह से क्लैपिंग करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, वो स्वस्थ रहे, है ना, और भी बड़े बड़े लेवल को अचीव करे, उनके टीम उनका साथ दे। तो चलिए आज यहीं विदा लेते हैं, कल मिलेंगे फिर नए चेहरे के साथ, नए कुछ प्लानिंग के साथ, है ना। तो कल मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने हमें आज इस प्लेटफॉर्म को चलाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सभी का सहयोग से आज संख्या भी बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही संख्या को बढ़ाते रहिए। तो फिर से सभी को धन्यवाद। तो सर आज विदा लेते हैं। तो 8 PM JRCM, बिल्कुल शुभ रात्रि। 8 PM JRCM, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। यस, ओके सर।